Hello students, welcome to Edify classes, Grasp, Get, Grow. I am Madhur Unyal and I am going to teach you maths. Okay. So आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही होगी आई गेस. फिजिक्स की क्लास आपकी बहुत अच्छे से चल रही है, तुषार सर आपको पढ़ा रहे होंगे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अराउंड कम से कम 12 मार्क्स का आपका ट्रिग्नोमेट्री से बनता है. ठीक है. 12 मार्क्स का एग्जाम आपका ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा. ज़्यादा भी बन सकता है लेकिन 12 को तो पक्का है. ठीक है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जितने भी बच्चे हमारे साथ इस टाइम जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेके आएंगे. ठीक है ना. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ें. ठीक है. इसका रीजन क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ें, बता सकता है कोई. ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस काम आती है, क्या इसका कोई रियल लाइफ यूज है. ठीक है. तो हाँ, इसके बहुत सारे यूजेस हैं. आप आगे जाके क्या करोगे, आप 12th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हो, तो वहां पे सिविल इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है. आपने कई बार देखा भी होगा कि रोड के साइड में कुछ लोग ट्राइपॉड लेके और वो कैमरा टाइप का कुछ लेके खड़े रहते हैं, है ना. देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, स्पेशली रोड साइड में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो वो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. तो और वो कैमरा नहीं होता, पहली बात तो आप उसे कैमरा मत बोलिए, वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट. ठीक है. जो हमको एलिवेशन, हाइट, लेंथ सब कुछ डिटरमाइन करवा देता है. एक पर्टिकुलर आप प्लेस पे खड़े होकर आप दूर की हाइट, डिस्टेंस सब कुछ बता सकते हो. तो यानी कि एक चीज मुझे समझ में आती है यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा हाइट कैलकुलेट करने के लिए तो यूज किया जा सकता है. अब हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. जैसे हमारे पास मीटर टेप होता है, हम मीटर टेप से हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन क्या मीटर टेप इतना फिजिबल है. इमेजिन इफ आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ माउंटेन, तो क्या मैं मीटर टेप से उसको मेजर करूंगा, नहीं. तो वहां पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. वही जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको हम थियोडोलाइट बोलते हैं. थियोडोलाइट या फिर टोटल स्टेशन. ठीक है. जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो आगे जाके इंजीनियरिंग ऑप्ट करेंगे वो समझ जाएंगे, वो पढ़ लेंगे इस चीज को. ठीक है. तो माउंटेन की हाइट कैलकुलेट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है. दूसरा कहाँ यूज होता है इसका, फ्लाइट इंजीनियरिंग में. यहाँ फ्लाइट लैंड करती है या फ्लाइट हमारी जब उड़ रही होती है तो उस टाइम भी ट्रिग्नोमेट्री का रेगुलर यूज होता है. आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होगा, अगर आपने मूवीज देखी है तो मूवीज में कई बार जब प्लेन क्रैश का कोई सीन होता है तो पायलट मेडे 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 करके बोलता है कि नहीं बोलता. वहां पे वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे, वहां पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होगा वो कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, है ना, कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो उससे हम फ्लाइट का एलिवेशन और पता लगा पाते हैं ताकि फ्लाइट एक सुटेबल तरीके से लैंड कर जाए, क्रैश ना हो. ठीक है. तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का रेगुलर यूज होता है. और भी बहुत सारे इसके यूज हैं. ठीक है. कंस्ट्रक्शन का जैसे मैंने आपको एक बताया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सीधी कैसे बन जाती हैं. आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जाओ, ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टेढ़ा हो जाएगा, इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी. लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी स्काईस्क्रैपर्स कितने बड़े होते हैं लेकिन फिर भी सीधे बनते हैं. ठीक है ना. उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है. तो आओ हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ें, ठीक है, इसका यूज क्या है, कहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ी. देखो, जैसे अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दूं, यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ओके. राइट एंगल है P. यहाँ मैं आपको साइड के लेंथ देता हूँ, ये 3 है, ये 4 है. ठीक है. सेंटीमीटर. अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा थर्ड साइड कैलकुलेट करो, तो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो. कैसे, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे. ठीक है. इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया सर ने, तो पाइथागोरस यूज करोगे आप. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, AB स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना. अब AB का लेंथ कितना है, 3 स्क्वायर प्लस BC का लेंथ कितना है, 4 स्क्वायर, और AC हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो AC स्क्वायर यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
एंड 16 प्लस 9 इज 25, राइट? 16 प्लस 9 इज 25, तो AC स्क्वायर अगर 25 है तो AC 5 हो जाएगा, है ना? अंडर रूट कर लेंगे हम 25 का, तो AC कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि मेरी जो ये वाली लेंथ है हाइपोटेन्यूज, ये मेरी 5 सेंटीमीटर है। वेरी इजी, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। लेकिन अब अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूं, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज अगर मैं इसमें करूं, और मैं आपको क्या कहूं कि जो लेंथ्स हैं, जो साइड है, वहां मैं आपको देता हूं कि ये साइड है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है? कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और ये आपका 90 डिग्री है ना, राइट एंगल एट बी, और मैंने आपको यहाँ पे एक एंगल दे दिया, एक एंगल दे दिया मैंने जो है आपका 30 डिग्री। और अब मैं आपसे कहूँ कि बाकी साइड्स की लेंथ निकालो, मतलब BC भी कैलकुलेट करो और AC भी कैलकुलेट करो, तो क्या आप कर पाओगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कर पाओगे क्या? नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में आपको सिर्फ एक ही साइड नोन है यहाँ पर, और बाकी दो साइड्स आपको अननोन है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ठीक है? अब देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपके पास बाद में आऊँगा, ठीक है ना? आप खुद ही मुझे इसका आंसर बताओगे इनफैक्ट, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है? दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है? अब इसको हम पता कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, वो कैसे हम पता लगाते हैं, वो देखो आप। हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है, ठीक है? अब ये थीटा है ना, थीटा ये हमारा एंगल होता है, ठीक है? अदर देन 90 डिग्री ये हमारा कोई सा भी एंगल हो सकता है, यानी कि थीटा हमारा ये भी हो सकता है, थीटा हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया A, B, C। अब देखो, एक ट्राइंगल में एक होता है परपेंडिकुलर ना, राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूज, राइट? तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, ये डिसाइड करता है हमारा थीटा, ठीक है? हम हमेशा ये मान के नहीं चलेंगे कि ट्राइंगल का जो नीचे वाला साइड है वही बेस है, हम हमेशा ये मान के नहीं चल सकते। हम ये देखेंगे कि थीटा कहाँ पे है हमारा। अगर मेरा थीटा यहाँ पर है तो ये सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? अगर थीटा यहाँ पर है तो सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होगी। और अगर दूसरा केस भी देख लो, ये ट्राइंगल दोबारा ABC बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इस टाइम पर मैंने थीटा को इधर रखा है, कहाँ पे रखा? इधर रखा। अब थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? ये, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? यानी कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, ओके? और इस केस में मेरा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब देखो, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इज P अपॉन H, ओके? कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं B अपॉन H। और टैन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि इसको हम याद कैसे रखें, है ना? कंफ्यूजन होगा। आप सबने वो ट्रिक सुनी होगी, कोई नई ट्रिक नहीं है, ठीक है? इसको आप P को बोलो पंडित, इसको बोलो बद्री, इसको बोलो प्रसाद, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद, और ये HHB हर हर बोले, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे आसान कोई तरीका होगा नहीं याद करने को, ठीक है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको इस तरह से, अगर आप जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको ये पंडित बद्री प्रसाद जैसी वाहियात चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। आपको कोई बोलेगा कि कॉस थीटा, आप सीधे बताओगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद वो हो जाएगा, ठीक है? अब
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन थीटा रेशियो है P/H, कॉस थीटा का है B/H, टैन थीटा का है P/B। लेकिन 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो कौन से होते हैं? अब देखो, और होता है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, ओके, और होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है, समझ आ रहा है? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब कोसेक थीटा का रेशियो क्या होगा? आपको बस ये याद रखना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कोसेक के साथ, और कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है साइन के साथ, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है सेक के साथ, और सेक का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कॉस के साथ, ठीक। सिमिलरली टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट के साथ, और कॉट का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है टैन के साथ। इस हिसाब से हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और मैंने बताया इनमें हमारा क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा साइन थीटा जो होगा वो होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई देख के समझ जाना। सिमिलरली हमारा जो कॉस थीटा होगा वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा, करेक्ट। एंड फाइनली जो टैन थीटा होगा इट विल बी 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये इनका रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी पे। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, और ट्राइंगल है ABC। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, राइट, ABC, ठीक है। अब हमको जो लेंथ गिवन है ना, लेंथ हमें क्या गिवन है? AB हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। और मुझसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि साइन A की वैल्यू निकालो, साइन A की वैल्यू निकालो। सो हाउ वी विल कैलकुलेट साइन A, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा परपेंडिकुलर इन दोनों में से कौन सा है, राइट। इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है? याद करो मैंने अभी बताया था, जब तक हमको एंगल नहीं पता होगा, मैंने बताया था ना थीटा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हमको थीटा दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन A दिख रहा है। अब ये जो A होता है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद, मतलब जो साइन के बाद हमें लग रखा है यहाँ पर A जो लग रखा है, यही हमारा एंगल होता है, ठीक है। दिस इज अवर एंगल, यही हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि किस पॉइंट ऑफ एंगल की बात हो रही है। तो ये जो A है वो हमारा यहाँ पे है, दिस इज अवर A, राइट। साइन A का मतलब साइन ऑफ एंगल है, इस एंगल A की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? परपेंडिकुलर कौन हुआ? परपेंडिकुलर हुआ BC, ठीक है। देखो कैसे कंफ्यूज हो गए ना, हमारा ये बेस था, है ना, बेस ये होना था एक्चुअल में, लेकिन परपेंडिकुलर ये है क्योंकि हमारा एंगल ये है, ठीक है। इस चीज की गड़बड़ मत करना क्योंकि बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा और आप इसको बेस मान लोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। साइन है, हाँ, अगर साइन C बोला होता, अगर यहाँ पर साइन C बोला होता तो हमारा यही परपेंडिकुलर होता और यही बेस होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब मेरे को पता है कि जो साइन A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना, P/H बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कौन है? देखो हमारा परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर हमारा BC है, ठीक, बेस हमारा ये रहा, और हाइपोटेन्यूज तो अलग होता ही है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये H हो गया, ठीक है। तो P/H होता है साइन A। अब P है 7, लेकिन H हमको कहां पता है?
h हमको नहीं मालूम है, इसलिए मतलब हमको h कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो h कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, राइट, ठीक है। BC कितना है 7, AB कितना है 24 और AC मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। आप एक काम करना, देखो आपको मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, ये आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया में भी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम सरफेस एरिया में हमारे पास कैसे कैसे क्यूब तक जाते हैं, है ना, क्यूब तक होते हैं। जो हमारी टोटल सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमारा क्यूब में होता है, तो वहाँ आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स थोड़े याद रहें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेरी एडवाइस है आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत इजी है, आपको आराम से याद हो जाएंगे। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर दीजिए, आपको इससे कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, बच्चे जानते सब कुछ हैं, आता सब कुछ है, लेकिन किसी का पेपर छूट जाता है, सब कुछ आते हुए पेपर छूट गया, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसलिए हमको अगर स्पीड बढ़ानी है तो हमको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि स्क्वायर्स। तो 49 प्लस 576 क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC कितना आ गया हमारा 625 का अंडर रूट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लिख लो। तो यहाँ पे AC हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हमारा साइन A अब क्या हो जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब तो बहुत आसान हो गया है। साइन A हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे P हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25, तो साइन A हो गया 7/25। समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, चलो पहले इसको रब कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आपको वो याद रखना है, समझाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको वो याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ट्राइंगल PQR है, ठीक है। ट्राइंगल में दोबारा ड्रॉ नहीं करता क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल को ही यूज करने वाले हैं। तो PQR, ठीक है, ये हो गया P। अच्छा, राइट एंगल किस में, राइट एंगल Q में है, ठीक है, राइट एंगल डिड Q एंड R। अभी हमको ये भी नहीं पता यहाँ पर किस एंगल की बात होने वाली है, ठीक है, कुछ नहीं पता। तो राइट एंगल डिड Q है ना, और हमको कैलकुलेट करना है tan P माइनस cot R। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, tan P माइनस cot R। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। अगर आप मान लो कि 2 मार्क्स में आता है या 1 मार्क में भी आ सकता है, हाँ, लेकिन 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब वो बताता हूँ क्यों, किस लिए यहाँ पर इतना हो रहा है। देखो तो PQR मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मुझे साइड जो गिवन है PR है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि मेरा हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और PQ की लेंथ दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ की लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और मुझे कैलकुलेट करना है tan P माइनस cot R। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस और परपेंडिकुलर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अलग अलग होगा। क्यों, यहाँ पे जो P है, देखो P एंगल मेरा ये वाला हो जाएगा और इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, यानी कि जब मैं tan P कैलकुलेट करूंगा तो मेरी ये परपेंडिकुलर होगी, और जब मैं cot R कैलकुलेट करूंगा तो R ये है मेरा इस टाइम एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। यानी कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वी विल बी हैविंग डिफरेंट परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम थर्ड साइड निकाल देते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम थर्ड साइड निकाल देते हैं क्योंकि यही हमें करना होगा, tan P माइनस cot R। अब देखो थर्ड साइड निकालने के लिए सिंपल वही लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब पी क्यू कितना है 12, मैंने कहा था स्क्वायर से याद कर लेना, तो आप लोग कर लेना इस बात को, ठीक है, बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप ही का फायदा है। 12 का स्क्वायर होता है 144, आर क्यू का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, यहां से मेरे पास आर क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144, और 169 माइनस 144 कितना होता है 25। ठीक है, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स आर क्यू इज 5, अंडर रूट 25 इज 5। ठीक है, तो आर क्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। किसी को डाउट यहाँ तक तो क्या ही डाउट होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम सबको ही आती है। ठीक है, आर क्यू हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है मुझे tan p। अब देखो, जब मैं बात कर रहा हूं tan p की, तो मेरा एंगल है ये, ठीक है, दिस इज माई एंगल एंड दैट मीन्स परपेंडिकुलर विल बी दिस साइड, आर क्यू इज परपेंडिकुलर इस केस में। ठीक है, तो जो tan होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, अब देखो हमारे पास जो tan p यानी कि tan थीटा जो मैंने बताया था, tan p कितना होता है, tan p होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस कौन है, ये है, तो tan p क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स आर क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, आर क्यू अपॉन पी क्यू, और आर क्यू है मेरा 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है मेरा 12 सेंटीमीटर। समझ आ गई, आर क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो tan p मेरा कितना आ गया बच्चों, tan p आ गया 5 अपॉन 12। ये बात समझ आ गई सबको, tan p मेरा कितना आ गया 5 अपॉन 12। अब बात करते हैं cot r की। ठीक है, cot r में मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, cot r के एंगल है मेरे पास r, ये वाला एंगल है। अब इस एंगल की वजह से मेरा जो परपेंडिकुलर है वो शिफ्ट हो जाता है, परपेंडिकुलर होगी सामने वाली साइड, तो यानी कि जहां मेरा पहले बेस बन रहा था वो अब मेरा परपेंडिकुलर है, और जहां पहले परपेंडिकुलर था वो मेरा अब बेस है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, cot r, cot r। अब याद करो मैंने बताया था कि tan और cot का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी कि अगर tan p आर क्यू अपॉन पी क्यू है तो cot r कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर tan p हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot r क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कौन है, आर क्यू, और परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू। ठीक है, आर क्यू और पी क्यू, तो यहां कितना आ गया मेरे पास 5 अपॉन 12। तो cot r की वैल्यू आ जाती है मेरे पास यहां से 5 अपॉन 12। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझसे बोल रहा है कि tan p माइनस cot r निकालो, तो बच्चों tan p 5 अपॉन 12 है, cot r 5 अपॉन 12 है, दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आने वाला है भाई, 0 ही तो आएगा। ठीक है, समझ आ गया। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते थे, है ना, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ओरली कर सकते थे, क्योंकि मुझे पता है tan p और cot r का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अब आप p को यहाँ पे ले रहे हो, एंगल तो परपेंडिकुलर ही है, दूसरी बार परपेंडिकुलर ही है, वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको कब आएगी कि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने लग जाओ, ये आपको तब आएगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री के काफी क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन इस टाइम चूज करेंगे। चलो एक क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये रहा, बड़ा हो गया कोई बात नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC है
और राइट एंगल्ड है ये बी पे। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब यहां मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि जो सेक थीटा है दैट इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि मुझे यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता दी है कि भाई सेक थीटा, जो अब तक हम कैलकुलेट कर रहे थे, हमने tan कैलकुलेट किया, साइन कैलकुलेट किया, उस टाइम हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमको ये वैल्यू ही गिवन है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, कह रहे हैं कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको कैलकुलेट करो, सेक थीटा के अलावा जितने भी हैं सबको कैलकुलेट करो। तो ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो, पहले तो सेक थीटा 13/12 से मुझे क्या क्या मिल सकता है। देखो, सेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ होता है? कॉस के साथ होता है। तो यहां पर सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूं कि भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर तो मेरा आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्यों? क्योंकि रीजन लिख देना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकल गया हमारा। अब हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं? एक हमारे पास रहता है साइन थीटा जी, ठीक है, साइन थीटा का उल्टा हमारे पास रहता है कोसेक थीटा। फिर हमारे पास रहता है कॉस निकल गया, सेक निकल गया, हमारे पास रहता है टैन थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये सारे हमको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखो। सेक थीटा 13/12 है, यानी कि एक रेशियो है, ये मुझे एक रेशियो गिवन है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, देखो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा होता क्या है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबको पता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा क्या होता है? क्या हो जाएगा भाई? कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यानी कि हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा, अब बताओ क्या हो जाएगा? सेक थीटा कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर? AC। बेस क्या है? बता सकते हो बेस क्या है? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्या आपको थीटा मालूम है कहां पर है? आपको थीटा नहीं पता, तो जब तक मैंने थीटा नहीं बताया आप ये नहीं बता सकते कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो ठीक है, तो थीटा जो मेरा है वो मेरा यहां पर है। कहां पर है? यहां पर है थीटा। अब आप बता सकते हो, है ना, अब आप बता सकते हो कि परपेंडिकुलर हमारा इसके सामने वाली साइड हो जाएगी, तो यानी कि परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये। बेस कौन हो जाएगा? ये। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो पता ही है सबको। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा नाउ, इट विल बी AC अपॉन दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बेस हो जाएगा हमारा AB। ठीक है, तो AC अपॉन AB। अब क्या मुझे AC पता है? नहीं पता, है ना, मुझे AC नहीं पता, मुझे AB नहीं पता, लेकिन मुझे रेशियो पता है कि सेक थीटा 13/12 के बराबर है। तो हम ये मान लेते हैं कि AC जो है हमारा, ऐसा मान लेते हैं कि वो है 13K। ठीक है, 13K मान लेते हैं, और AB जो है वो है 12K। यही क्यों माना? देखो हमको सेक थीटा 13/12 दे रखा है ना, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, यहां पे अगर मैं 13/12 लिख दूं, सेक थीटा मेरा 13/12 के बराबर होगा। लेकिन रेशियो की वैल्यू में डायरेक्ट तो ले नहीं सकता। वैसे अगर आप डायरेक्ट लोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि अल्टीमेटली K ने कैंसिल हो जाना है। ठीक है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो को मैं एज अ नंबर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो AC हो गया 13K और AB हो गया हमारे पास 12K, राइट। अब देखो यहां पे लिखो 13K, और यहां पे हमारे पास B की वैल्यू कितनी है? 12K। तो मुझे थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर की जरूरत तो पड़नी ही वाली है। चाहे मेरा साइन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इस साइड की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम निकाल लेते हैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम फटाफट से। तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि 13K का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169K स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा, देखो सर ये विजिबल है, सर विजिबल है, BC स्क्वायर हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर मुझे क्या देगा 25K स्क्वायर, राइट। तो 25K स्क्वायर देगा, इसका मतलब BC हो जाएगा मेरा अंडर रूट 25K स्क्वायर दैट इज 5K। तो BC मेरा कितना आ गया 5K। सर विजिबल है नहीं, ठीक है, BC हमारे पास कितना आ गया 5K आ गया। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास भाई BC की वैल्यू भी आ गई है, P इज इक्वल टू 5K। अब हमसे कुछ भी पूछ लो हम सब निकाल लेंगे भाई, अब तो हम सब निकाल सकते हैं ना। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारा 5K, यानी कि 5K अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13K। देखो मैंने कहा था ना K ने अल्टीमेटली कटना है, तो K यहाँ से कट जाएगा, तो मेरा 5/13 ही तो बच रहा है। यानी कि अगर मैं K को पूरे कैलकुलेशन में ना लूँ तब भी मेरा आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल 13/5। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5K, बेस कितना है 12K, K से K कैंसिल 5/12। कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 12/5। क्लियर, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे निकल गए, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि आप अगर अपनी बुक खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी है, ठीक है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कराने की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अब पहले आप मुझे ये बताओ कि एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, तो मुझे बोला गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B। ठीक है, ये मुझे गिवन कंडीशन है, ये मुझे सॉरी ए तो लिखा ही नहीं, एंगल एंड एंगल बी ए नहीं लिखा, गिवन, ये मुझे गिवन सिचुएशन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, देखो हमको इतना क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, ठीक है, और cos A इज इक्वल टू cos B भी है। प्रूफ बस इतना करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाए। जब cos A इज इक्वल टू cos B है तो एंगल A और एंगल B सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब मैं वो दिखाता हूं कैसे। देखो सबसे पहले तो इस चीज पे फोकस करो कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो इसका मतलब लेस देन 90 होंगे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम कि भाई ये हमारा एंगल ए हो गया, ये हमारा एंगल बी हो गया, तो अगर ये दोनों के दोनों लेस देन 90 है तो ये 90 मान सकता हूं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा एंगल सी। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया where angle A and angle B are acute angles and angle C is 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है ना। अब कैसे करेंगे, एंगल C 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। अब मुझे cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, ठीक, तो मैं इसी को यूज करता हूं, इसी को मैं यहाँ पे यूज करता हूं। देखो बेटा जब cos A है उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी,
साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे पर बात हो रही है ए की, तो पहले मैं डिसाइड करूंगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा। जब एंगल ए की बात हो रही है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, एंड ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज हो गई। करेक्ट। अब देखो कॉस ए क्या होगा, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है यहाँ पर, ए सी। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू बेस है मेरे पास ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ए बी। ठीक है। कॉस बी की वैल्यू क्या है, अब कॉस बी के लिए पहले मुझे परपेंडिकुलर शिफ्ट करना पड़ेगा मेरा। ठीक है। अब मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बी के हिसाब से ये सामने वाली साइड है और ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कॉस बी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। समझ आया। अब मुझे दे रखा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख के देख लेता हूं। ठीक है, इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर देता हूं। अगर मैं इसको इक्वल पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है भाई, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो फाइनल सिचुएशन बन के आई है वो आ रही है मेरी ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी ये वाली साइड है ना वो इस साइड के बराबर है। ठीक है, जो ये वाली साइड है इस साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल इसके बराबर होगा। याद करो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता था आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल होता था हमारा, जब ये साइड हमारी इक्वल होती थी तो हमारे ये एंगल भी इक्वल होते थे। ठीक है, याद आ रहा है ना। तो सिमिलरली हमारा जब AC और BC बराबर आ गए तो ये एंगल हमारे ऑटोमेटिकली क्या आ गए, इक्वल आ गए, क्योंकि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो बन गया। देखो ये एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होता है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही, साथ में ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हमारा AC इज इक्वल टू BC आ गया, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, यहां पे रीजन लिख देना आपकी प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली। ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली जो थी है ना, वो लिख देना यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, लिख देना रीजन। देखो रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाले जो स्टेटमेंट था उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमको दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। बोल रखा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 मुझे गिवन है। ठीक, तो हमको कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे वैल्यू कैलकुलेट, कैसे करेंगे, अभी तक तो हम करते आ रही हैं, इजी तो है। cot थीटा 7/8 दे रखा है, फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। ठीक है, राइट एंगल बनाया। cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मर्जी, हम थीटा को यहाँ माने चाहे यहाँ माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम थीटा को यही मान लेते हैं जी। ये हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा थीटा।
अब अगर थीटा ये है तो सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तब तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो इसको ट्राइंगल को नाम दे दो ABC, राइट एंगल एट B। कॉट थीटा 7/8 है, कॉट थीटा 7/8 है, तो यानी कि यहां से देखो, अब जो कॉट थीटा की वैल्यू है ना क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर tan थीटा है तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बेस है मेरे पास BC और परपेंडिकुलर है मेरे पास AB। समझ आ रही है बात, BC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, और यही मेरे कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 7/8। इसका मतलब क्या है, हम ये बोल देते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 7K एंड AB इज इक्वल टू 8K। ठीक है, BC इज इक्वल टू 7K, AB इज इक्वल टू 8K। तो यहाँ पे लिख लो, देखो भाई BC हमारा 7K है, AB हमारा 8K है, तो थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो कितनी आएगी, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49K स्क्वायर हो जाएगा इधर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 8K का स्क्वायर कितना होगा, 64K स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। अब 49 प्लस 64 कितना होगा, 9 और 4 13, 13 और 6 4 10 और 113 हो जाएगा। ठीक है, 113 का सम हो जाएगा, तो अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो h आ रहा है वो आ रहा है 113K। अंडर रूट 113K हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हमारे को साइड मिल चुकी है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमको साइड मिल चुकी है। तो ये मेरी 7K है, ये मेरी 8K है और ये मेरी 113K है। ठीक, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले वैल्यूज पुट कर लो, या तो आप पहले वैल्यूज पुट कर लो, साइन थीटा की यहाँ पे भी, साइन थीटा की यहाँ पे भी, कॉस थीटा की यहाँ पे भी, कॉस थीटा की। लेकिन या तो आप ऐसा कर सकते हो कि सीधा सीधा आपको अगर पता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये a प्लस बी a माइनस बी है, और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा a प्लस बी a माइनस बी है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेता हूँ, है ना। तो कैसे कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, ये बात याद रखना हमेशा कि जो साइन थीटा का स्क्वायर होता है ना, जब हम इसको करते हैं तो ये साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ये कभी मत करना, ये गलत है। ओके, साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे ही हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यही होता है। ठीक है, कॉस हो टैन हो कुछ भी हो, आप कभी थीटा का स्क्वायर नहीं करोगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलो तो यहां से क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुल मिला के 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इस स्क्वायर को मैं हटा देता हूं, तो हमारे पास ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8K, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113K, और स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7K, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113K, और इसका स्क्वायर। समझ आ रही है। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर होगा तब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 8K का स्क्वायर होगा भाई 64K स्क्वायर, अपॉन अंडर रूट 113K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा K स्क्वायर। देखो यहाँ पे सीधा K स्क्वायर से K स्क्वायर कट गया, है ना, अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 7K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49K स्क्वायर, अपॉन अंडर रूट 113K का स्क्वायर हो जाएगा दोबारा 113
के स्क्वायर, ठीक है। और ये के स्क्वायर से के स्क्वायर फिर कट गया, समझ आ गई बात। अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे हमारे पास क्या बन रहा है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 1/1 ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। समझ आ रही बात है ना। अब ये 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, तो जो मेरा आंसर बन रहा है वो मेरा बन रहा है 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। तो क्या आंसर आ रहा है, 113 माइनस 64 कितना होता है, कितना होता है, ये होता है हमारे पास 49 और 113 माइनस 49 होता है हमारे पास 64। तो मेरा जो आंसर बना, जो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बना, यानी कि जो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो मेरी कितनी आ गई, 49 अपॉन 64, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी बहुत, है ना। मैंने पहले क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये a प्लस बी ए माइनस बी की तरह है, तो मैंने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको भी मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। फिर साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से 8k अपॉन 113 का यहाँ पे लिख लिया, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे पुट कर दिया, सिंपल सॉल्व किया और मेरा आंसर यहाँ पर 49 अपॉन 64 आ गया, ठीक है। समझ में आप लोगों को, है ना। तो देखो इसी तरह से हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनको हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करना, आप देखना, अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो आपको नहीं आ रहा है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद इसके तरह के आप और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमको मेल कर सकते हो, ठीक है। आपको मेल आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप मेल कर सकते हो, वहाँ पे आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, वहाँ हमको फॉलो करो आप, और वहाँ भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। फेसबुक दे रखा है, फेसबुक की लिंक में जाओ, पेज लाइक करो, आप वहाँ क्वेश्चंस पोस्ट करो, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप हमें क्वेश्चंस मेल करते हो तो जैसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन का सेट बन जाता है, जैसे मैंने बताया ही था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का एक सेट बना के उनका एक वीडियो लेके आएंगे और वो वीडियो हम यहाँ पे आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको कुछ लगता है कि कोई कमी रहती है, कोई फीडबैक आपका है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको फीडबैक लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना, ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मधुर उनियाल साइनिंग ऑफ।